नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको स्थानीय भाषा में कहते हैं जिरणा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पौधा लगभग इसी आकार का होता है और इसमें छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे जो ये पौधा है ये किस काम का है। तो आपने देखा होगा जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम है, तो जो हमारे मवेशी होते हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, तो गर्मी के कारण उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे उन्हें जो गोबर वो पतला आता है, यानी उनको दस्त हो जाते हैं, पेचिश हो जाते हैं। तो जो ये पौधा है और इसकी ये जड़ें देख रहे होंगे आप, ये दवाई के काम आता है। यानी अगर आपके जानवर को गर्मी हो गई है और वो खाना ढंग से नहीं खा रहा है और जो गोबर है पतला निकल रहा है, यानी उसको दस्त हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में इस जड़ का उपयोग किया जाता है। ये जड़ एक वरदान की तरह है। इस जड़ को खोदा जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसको धोने के बाद इसका जो रस है, अगर आपका भैंस इसको वैसा का वैसा खा लेता है तो आप वैसा का वैसा दे सकते हैं। अगर नहीं खाता है तो आप इसको ओखली में कोट करके इसका रस निकाल कर भी दे सकते हैं। तो धोने के बाद ये थोड़ा सा वाइट हो जाता है और इसमें बहुत सारा पानी की मात्रा होती है जो प्राकृतिक होता है। और जो जानवर का शरीर है जिसमें पानी की कमी हो गई है उसको दूर करता है और जानवर स्वस्थ हो जाता है। और जो दूध देने वाली भैंस है, गर्मी के कारण वो घास नहीं खा पाती है, पतले दस्त जब हो जाते हैं उसको, तो वो दूध सही ढंग से नहीं दे पाती है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। तो उस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ये जो बूटी है वो बड़े काम की चीज़ है और इसको कहते हैं झिरना। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ प्राप्त करना मुझसे, तो आप टिप्पणी बॉक्स में जाइए और वहाँ पर इस पौधे को पहचान करके, जो इसकी जड़ है इसको पहचान करके इसका हिंदी नाम क्या है और वैज्ञानिक नाम क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए। और इसी प्रकार की जड़ी बूटियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मुझे प्राप्त करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस पौधे को निकाल रहे हैं, इसकी जड़ें निकाल रहे हैं, तो कृपया एक बात का ध्यान रखें। बात यह है कि जब भी आप इसकी जड़ें निकालें, जैसे कि ये देखा जा रहा है, देख रहे हैं, अगर मैं इसकी सारी जड़ों का उपयोग कर दूंगा तो ये पौधा नष्ट हो जाएगा और जो हमारी जैव विविधता है वो भी कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इसको जब भी आप निकालें, ये तो मैंने दिखाने के लिए निकाली है, अभी 2-3 पौधों से और निकाली मैंने, तो उनका क्या करना है, 25% जड़ें जो हैं उसी जगह पर छोड़नी है, जिसके बाद वहाँ वो पौधा दूसरे साल के लिए या आने वाले समय के लिए भी आपको इस प्रकार की जड़ रूपी बूटियाँ दे सकें। अभी मैं इससे कुछ जड़ें निकालूंगा। अभी मैंने यहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ है, आपको दिखा नहीं सकता, और उसकी कुछ जड़ें निकालकर मैं उस मिट्टी में दबा दूंगा, जिससे आने वाले समय में इसमें और पौधे उगेंगे और समय समय पर हम इसका उपयोग कर पाएंगे। यानी हम प्रकृति का दोहन केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करें, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के लिए करें और प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचा करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। इसको संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन भी कहते हैं। विवेकपूर्ण दोहन का मतलब ये है कि जो भी हम जड़ी निकालें, प्रकृति से कोई भी चीज़ निकालें या उसका उपयोग करें, तो इस तरह करें कि आने वाली पीढ़ियाँ भी के लिए वो भी बचा रहे और वो भी हमारी तरह उसका उपयोग करते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, पसंद आए तो, ना आए तो जो कोई ज़रूरत नहीं, और इसका वैज्ञानिक और हिंदी नाम बताने का जरूर कष्ट करें। धन्यवाद।